ओम गंग गणपतये नमः। मैं डीएन गुप्ता एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट आपका एस्ट्रो इवेंट्स में स्वागत करता हूँ। आप भी जो इम्पोर्टेंट जो हाउसेस है, भाव है, उसकी श्रृंखला में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव का अपन विवरण करने जा रहे हैं। वो है कुंडली का 7th हाउस, कुंडली का 7th भाव। यानी लग्न से जब आप गिनेंगे तो जो 7वां स्थान आता है वो है जो 7th भाव कहलाता है। इस 7th भाव का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, भले वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 7th भाव है जो आपके मैरिटल स्टेटस यानी योर मैरिज प्लेजर, your association with your spouse, your लाइफ पार्टनर, आपके अपने लाइफ पार्टनर अपने से कैसे रिलेशन रहेंगे, ज़िंदगी भर कैसे आपके उनका निर्वाह होगा, आपके कितनी बनेगी, कितनी इंटीमेसी रहेगी, कितना कोऑर्डिनेशन रहेगा, कितना अच्छा आपस में व्यवहार रहेगा, और या मतलब कोई दिक्कत आएगी या दोनों में से किसी के कोई बीमारी का योग है, ये सब 7th भाव से पता लगता है। यहाँ तक कि जब शादी से पहले मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं मेल मिलाप के लिए, उसमें जैसे मान लीजिए जैसे 36 गुण होते हैं, उसमें अगर मान लीजिए नाड़ी दोष है, बकुट दोष है और मांगलिक दोष है तो उसमें विवाह संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में अगर विवाह होता है तो उनको जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है और दिक्कत आती है, उनके आपस में मेल मिलाप में बहुत दिक्कत आती है, ज़िंदगी में सामंजस्य नहीं रहता, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, और यहाँ तक कि सेपरेशन भी हो जाता है। तो यानी ये 7th भाव इस सेंस में बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, जैसे 7th भाव मैंने बताया स्पाउस का भाव होता है, यानी अगर पत्नी की कुंडली में जो 7th भाव है वो अपने पति का सुख, और पति की कुंडली में जो 7th भाव है वो अपने पत्नी का सुख। अब 7th भाव अगर मान लीजिए 7th भाव का स्वामी अगर मूल त्रिकोण में चल जाता है या लग्न में चल जाता है तो यानी ऐसे व्यक्ति की या ऐसे स्त्री की शादी के बाद बहुत तरक्की होती है और वो बहुत अच्छा उनका संयोग होता है। दूसरी चीज़, अगर 7th भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या शुभ ग्रह बैठा हुआ है तब भी उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा जीवन व्यापन होता है। लेकिन 7th भाव में अगर अरिष्ट कारक ग्रह बैठा हुआ है, जैसे राहु बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, तो उनके जीवन में काफ़ी दिक्कत आती है। दूसरी चीज़, 7th भाव का स्वामी अगर 6ठे घर में चले गया है और शत्रु नक्षत्र में बैठा है, 8वें घर में चले गया है, शत्रु नक्षत्र में बैठा है, या 12वें घर में चले गया है और शत्रु नक्षत्र में बैठा है, तो उनके जीवन में बहुत दिक्कत आती है, उनके आपस में बनती नहीं है और जीवन खिंचावपूर्ण रहता है। तो ऐसे आदमी को उसका उपाय करना ज़रूरी है। इसके अलावा 7th भाव है जो आपके सोशल रिलेशंस का भी है। आपके कितने संबंध रहेंगे, कितने तरक्की करेंगे, कितना आपके सर्किल बनेगा और कैसा बनेगा, यह भी आपका 7th भाव दिखाता है। इसके अलावा आपकी यात्रा है, मतलब जो आपके यात्राओं का स्वामी भी 7th भाव होता है। तो यानी 7th भाव से आप ये पता लगता है कि अगर शुभ ग्रह है या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आपकी यात्रा सुखपूर्ण रहेगी, आप अच्छी जगह जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो यानी 7th भाव पार्टनर का भी डिनोट करता है। तो यानी अगर मान लीजिए 7th भाव में दोनों पार्टनर के 7th भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठा हुआ है या मान लीजिए अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या मतलब पृथकवादी ग्रह जैसे राहु बैठा हुआ है तो वो पार्टनरशिप चलती नहीं है या पार्टनरशिप में झगड़े होते हैं, धंधा ख़त्म हो जाता है और अल्टीमेटली पार्टनर्स अलग हो जाते हैं। तो इसलिए ये 7th भाव बहुत विशेषता रखता है और इसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी के 7th भाव में दिक्कत है या अशुभ है तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो दिक्कतें दूर की जा सकें। तो यानी ये जो मैंने बताया, जैसे
जो मैं आपको ये श्रृंखला दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट हाउसेस की, तो उसमें सप्तम भाव का बहुत बड़ा रोल है। आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, उसमें सप्तम भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है, उसका ग्रह का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उस ग्रह के स्वामी के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, अशुभ ग्रह बैठा है तो उसका उपाय करिए और अपने सप्तम भाव को स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आपका जीवन सुखमय हो, आपका व्यापार अच्छा हो, आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो, आपकी यात्राएं अच्छी हो। तो इतना ही। अगेन आई विल रिक्वेस्ट to make India number one. Jai Hind.